हेलो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई फॉर विच 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, फंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, थोड़ा समय लेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग। सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन के नाम पर केवल एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड 16 टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और इक्वेशन है एक। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आए, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस अपने पास या इक्वेशंस अपने पास आए जिसमें वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा हो और कंडीशन केवल एक हो, तो हमें थोड़ा सा हट करके सोचना पड़ता है, मैथमेटिकली थोड़ा सोचना पड़ता है। अब छोटी सी एक बात अगर देखी जाए यहाँ पर, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है ऑब्जर्वेशन से, वो ये दिख रही है कि ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव है और ये भी क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है। यानी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम दिया हुआ है। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का अगर सम दिया हुआ है तो हम उसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm। ये दिमाग में अपने आया कि भाई दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन है और उसके सम की वैल्यू 1 हमको पता है। अब am और gm की इनइक्वालिटी को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो देखते हैं। am gm की इनइक्वालिटी को अगर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे क्वांटिटी को ना यहाँ पर एक फंक्शन से डिनोट कर देते हैं। इस पूरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इस पूरी क्वांटिटी को हम fx लेके चलते हैं। fx भी नहीं ले सकते हैं, fxy ले लेते हैं क्योंकि दो वेरिएबल है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, fxy यानी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दो टर्म है, अर्थमेटिक मीन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करेंगे, 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 16 टू दी पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2। ये जो ऊपर हम fxy डिनोट कर रहे हैं, ये पूरे इस सम को लिख रहे हैं, यानी दो क्वांटिटी का सम डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट पावर 1/2। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू a इंटू बी होल टू दी पावर 1/2। अब यही am gm वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमने लगा दिया है। अब इस क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो ये क्या लिखी हुई है, 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आई किसकी, 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू दी पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है 4 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, हम इसकी बात करते हैं। हम यहाँ पर इस क्वांटिटी की वैल्यू जो 1 दी हुई है ना, यहाँ पर इस 1 को मेरा मेन एम है कि हम इसकी वैल्यू चेक करने जा रहे हैं कि आखिर इसकी वैल्यू की रेंज क्या है। ठीक है, ये जो हमारा fxy फंक्शन है इसकी रेंज क्या है। रेंज के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी आई वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर इस क्वांटिटी को हम अलग से समझने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। इस क्वांटिटी को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4, और अगर हम 1/2 ऐड किए हैं तो हमें 1/2 माइनस भी करना पड़ेगा। ये क्वांटिटी हो जाएगी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, और ये जो क्वांटिटी है ये मिनिमम 0 होगी, ये क्वांटिटी भी मिनिमम 0 होगी, और ये माइनस 1/2, यानी कि हमारा ये जो ये टर्म है इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस 1/2 होगी। और कब होगी? जब ये दोनों टर्म 0 होंगे, यानी x की वैल्यू माइनस 1/2 हो जाए और y की वैल्यू भी माइनस 1/2 हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 टू दी पावर माइनस 1/2 है। अगर ये क्वांटिटी इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, कहने का क्या मतलब है कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे बड़ी दिख रही है और ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी दिख रही है, यानी कुल मिला जुला करके 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू दी पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 टू दी पावर माइनस 1/2। इससे भी तो बड़ा ही होगा, और ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है? ये है 1/2 के इक्वल। अब 2 कैंसिल हो गया तो 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू दी पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आ गई। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये क्वांटिटी 1 के बराबर है, और हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी या 1 के बराबर है। यानी गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में हमें 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू दी पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू दे रहा है 1 के इक्वल, और यही हमारा इक्वेशन है। यानी हमारे इक्वेशन के अंदर जो RHS में 1 लिखा हुआ है वो एक्चुअल में LHS की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, यानी दो क्वांटिटी यहाँ पर पॉजिटिव हैं और दोनों क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू दी हुई है, और हम ये जानते हैं मैथमेटिकली कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब अर्थमेटिक मीन इक्वल हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से समझा जाए तो हमें ये पता है कि AMGM इक्वल कब होता है? अगर क्वांटिटीज आर इक्वल, यानी ऊपर जो AMGM का हमने ये रिलेशन पढ़ा, इस रिलेशन में ग्रेटर देन आर इक्वल टू में इक्वल टू का कॉन्सेप्ट कब आएगा? यानी a प्लस बी बाई 2 अगर इक्वल टू AB टू दी पावर 1/2 है, ये कब होगा? जब a और b इक्वल होगा। ठीक है, और ये अपनी एक्सट्रीम वैल्यू को अचीव कर रहा होगा। खैर, हम डायरेक्ट बात करते हैं। नेसेसरी कंडीशन यही है कि अगर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन बराबर है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी भी आपस में इक्वल है। अब दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होने का ये मतलब हुआ कि जो अपने पास टर्म बना हुआ है 16 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वो 16 टू दी पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर के एक्चुअल में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी तो ही ये अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा AMGM के रूल से। और ये दोनों अब ये दोनों अगर इक्वल हैं
तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से दोनों का सम 1 आ रहा है और ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों 1/2 होंगे भाई, तभी तो यहाँ पर 1 आएगा ऐड करने पर। 1/2 + 1/2 = 1। अब यहाँ से देखो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। एक तो मिलेगा x² + y = x + y²। इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा x² - y² = x - y, और ये हो जाएगा x - y कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा x + y - 1 = 0। यहाँ से दो इक्वेशंस अपने को मिले। एक इक्वेशन क्या हो गया कि x = y, और एक मिला x + y = 1। x = y को अगर यूज़ करेंगे तो x और y अगर हम इक्वल कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x और y को अगर हम इक्वल कर देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 16 × x² + x + 16 × x + x² = 1। अब हमारे इक्वेशन में वेरिएबल की संख्या 1 हो गई। ठीक है, अब तक 2 वेरिएबल थे, अब हमने दोनों वेरिएबल में रिलेशन फाइंड कर लिया। अब हमारा इक्वेशन 1 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। अब एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × x² + x, दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है 1/2, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -1, और ये लिखा हुआ है 2 का पावर, तो ये एग्जैक्टली वैल्यू हो जाएगी x² + x, और यहाँ से जो वैल्यू अपने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी देखना ज़रा, ये 4 हो जाएगा पावर में, तो 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1/4। पावर को हमने कंपेयर कर लिया, ये इसको लिख सकते हो 2 टू दी पावर के फॉर्म में। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें 1/2 को इधर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा x² + x + 1/4 = 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है। x + 1/2 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2, और x y चूँकि हमने बराबर लिया तो y की वैल्यू भी आ गई -1/2। तो एक ऑर्डर पेयर अपने पास क्या आया x और y का, एक ऑर्डर पेयर अपने पास x और y का आ गया -1/2 और -1/2। हमसे यही पूछ रहा है कि कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पे बात कर रहा है। तो एक ऑर्डर पेयर तो ये आ गया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर हम इस वाले रिलेशन से चेक करेंगे। एक रिलेशन ये भी है, इसको भी यूज़ करते हैं। इस रिलेशन को अगर यूज़ करें यहाँ पर इस वाले से तो अपने को क्या मिला हुआ है, अपने पास इक्वेशन है 16 x² + y = 1/2। यहाँ से ये जो अपने पास ये इक्वेशन मिला हुआ है, इस इक्वेशन से हम किसी भी एक को ले लेते हैं, तो इस पहले वाले को और इस 1/2 को ले लिया। अब y और x तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ x y में कुछ और रिलेशन है, हम y के प्लेस पे 1 - x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 x² + y के प्लेस पर 1 - x, और ये 1/2 के इक्वल है, यानी 2 टू दी पावर -1 के इक्वल है। यहाँ से अगर हम पावर इक्वेट करेंगे, यहाँ से अगर पावर इक्वेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, x² + 1 - x, और ये भी हो जाएगा -1/4, और ये वैल्यू हो जाएगी x² - x, और ये 1/4 इधर आ जाएगा तो 5/4 = 0। इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 4x² - 4x + 5 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए d निकालें, d हो जाएगा b² है 16 -4 × a × c। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि क्वांटिटी निगेटिव है, यानी d निगेटिव हो गया, यानी यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। यानी जो अपने को यहाँ पर x और y में दो रिलेशंस मिले थे, यहाँ पर जो x y में अपने को दो रिलेशन मिले थे, इन दोनों रिलेशन में एक रिलेशन ने सलूशन दिया और दूसरे रिलेशन ने नो सलूशन दिया। यानी मिला जुला कर कहने का ये मतलब है कि आपका जो यहाँ पर एक इक्वेशन था उसने एक सलूशन दिया और दूसरे एक्स वाई के रिलेशन ने हमको नो सलूशन दिया। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो ओनली वन ऑर्डर पेयर।
ठीक है। इसने नाम भी ऊपर दे रखा है, ध्यान से देखो, रियल ऑर्डर पेयर वर्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसलिए हम काउंट केवल रियल वाले को ही करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए अपने पास? एक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, 1 सोल्यूशन। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जेई जनरली पूछता है वेरिएबल की संख्या बढ़ा देगा, रिलेशन कम देगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचने का अप्रोच आपको चेंज करना पड़ेगा, पूरी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को अकेले फंक्शन का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने देखा मैक्सिमा मिनिमा भी अप्लाई हुआ, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज का AMGM भी अप्लाई हुआ। तो मैथमेटिक्स में जेई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होते, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ता है, जो भी आपने पढ़ रखा है पूरी मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आएंगे। थैंक यू।